नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका जनजागरण प्रेस में। अखिल भारत हिंदू महासभा की सदस्यता अभियान में जहां युवा वर्ग बड़े स्तर पर रुचि ले रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस संगठन के इतिहास को समझ नहीं पा रहे हैं। तो दूसरी ओर संगठन के कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि अखिल भारत हिंदू महासभा एकमात्र ऐसी संगठन जो अपने स्थापना से अब तक अखंड भारत के पक्ष में आवाज उठाती आ रही है। संगठन के इतिहास के बारे में कार्यकर्ता से बात की हमारे संवाददाता ने। यहाँ उपस्थित हुए और हमारे साथ में है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह राजू पारसा। अखिल भारत हिंदू महासभा की स्थापना 13 अप्रैल 1915 को हरिद्वार में हुई थी और इसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनीन्द्र चंद नंदी जी बनाए गए थे और इसके संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय और स्वामी श्रद्धानंद जी थे। इसमें पराधीन भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया, जिससे प्रेरित होकर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसों ने शस्त्र उठाया और अंग्रेजों के सीने में गोलियां दागी, जिसकी बदौलत हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और उस पूरे स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े महानायक अखिल भारत हिंदू महासभा के वीर सावरकर जी थे। जो में कहा जाता है कि देश को आजादी गांधी जी ने दिलाई, ये एक झूठा इतिहास है। गांधी जी ने कभी भी अंग्रेजों से ये नहीं कहा कि देश को स्वतंत्र कर दो। उन्होंने सदैव एक बात कही कि अंग्रेजों, तुम हमारे राजा हो, हम तुम्हारी प्रजा हैं, हमें थोड़े से अधिकार और दे दो। सही अर्थों में देश को आजादी उन वीरों ने दिलाई जिन्होंने शस्त्र उठा करके अंग्रेजों पर प्रहार किया। तो अखिल भारत हिंदू महासभा के इतिहास को स्वतंत्रता संग्राम से निकाल दिया जाए तो स्वतंत्रता संग्राम में अन्य संस्थाओं और नेताओं का योगदान शून्य हो जाता है। स्वतंत्र भारत के पश्चात अखिल भारत हिंदू महासभा एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल था जिसने देश विभाजन का विरोध किया। उस समय जो कांग्रेस के मठाधीश नेता थे, उन्होंने कहा कि यह विभाजन तात्कालिक है और बहुत जल्दी ही भारत पाकिस्तान फिर से एक हो जाएंगे। लेकिन आजादी मिलने के बाद उन्हीं कांग्रेस के मठाधीश नेताओं ने कभी भी भारत पाकिस्तान को एक करने की बात नहीं की। लेकिन अखिल भारत हिंदू महासभा एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो 14 अगस्त सन 1947 से ही भारत पाकिस्तान और बाद में बनने वाले बांग्लादेश को मिला करके अखंड भारत के निर्माण की बात करता रहा है और आज भी इस मांग को लेकर अभियान चला रहा है।